बंगाल विजय के लिए भाजपा का महागुरु दांव, क्या मिथुन चक्रवर्ती होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बिसात पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भाजपा के एक प्रभावशाली धड़े ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजने और उन्हें बंगाल में पार्टी का मुख्य चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बाद भाजपा के भीतर खींचतान और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में एक ऐसे मास लीडर की तलाश में है जिसकी स्वीकार्यता पूरे राज्य में हो। मिथुन चक्रवर्ती की छवि बंगाल में एक सांस्कृतिक नायक की है। चर्चा ये है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर न केवल उनके कद को बढ़ाया जाएगा बल्कि भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश किया जा सकता है। अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती के राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव की, तो मिथुन ने सबसे पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के ही मिथुन को राज्यसभा भेजा था। शारदा घोटाले में नाम आने और कुछ व्यक्तिगत कारणों से मिथुन ने टीएमसी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीति से दूरी बना ली। 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और अपना मशहूर संवाद दोहराया, मैं एक कोबरा हूं। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती ही क्यों? भाजपा के लिए मिथुन चक्रवर्ती कई मोर्चों पर फिट बैठते हैं। मिथुन को बंगाल में मिट्टी का बेटा माना जाता है। उनकी गरीबों के मसीहा वाली फिल्मी छवि ग्रामीण बंगाल में आज भी काफी लोकप्रिय है। मिथुन न केवल बंगाल बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। ये उन्हें उत्तर और दक्षिण बंगाल दोनों जगहों पर एक सर्वमान्य नेता बनाता है। आपको बता दें, बंगाल भाजपा वर्तमान में कई गुटों में बटी नजर आती है। मिथुन जैसे कद्दावर चेहरों को सामने रखने से गुटबाजी पर लगाम लग सकती है। हालांकि राह इतनी आसान नहीं है। बंगाल भाजपा का एक वर्ग स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने की वकालत कर रहा है। दिल्ली लॉबी के इस प्रस्ताव पर राज्य इकाई के कुछ नेताओं की चुप्पी और कुछ का विरोध पार्टी के भीतर के खींचतान को स्पष्ट करता है। यदि मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजा जाता है तो स्पष्ट संदेश होगा कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलने को तैयार है। ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता के कार्ड का जवाब भाजपा महागुरु के जरिए देने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म अभिनेताओं और सांस्कृतिक हस्तियों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को लेकर छिड़ी बहस ने साबित कर दिया कि बंगाल में लोकप्रियता ही शक्ति का असली पैमाना है। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल की तरह पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शुमार है जहां फिल्म जगत के सितारों को मतदाताओं ने हमेशा सर आंखों पर बिठाया है। बंगाल के लोगों के लिए कलाकार केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि उनके सुख दुख के साथी और मार्गदर्शक माने जाते हैं। यही कारण है कि जब ये कलाकार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता उन्हें भारी मतों से जिताकर कोलकाता विधानसभा और दिल्ली संसद भेजती है। बंगाल की राजनीति में फिल्मी हस्तियों के आपको बता दें, दबदबे को नकारना आसान नहीं है। टीएमसी ने ही सबसे पहले बड़े पैमाने पर दिल्ली चेहरों को चुनावी रण में उतारा। आपको बता दें, सिर्फ फिल्म ही नहीं, बंगाल में धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का भी गहरा प्रभाव रहा है। अब भाजपा इसी सफल फार्मूले को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि इतिहास भी गवाह है कि बंगाल का मतदाता जितना जल्दी कलाकार को सिर पर बैठाता है उतना ही सख्त हिसाब भी लेता है। पश्चिम बंगाल का इतिहास गवाह है कि यहाँ की मिट्टी ने हमेशा प्रतिभा का सम्मान किया है। अब देखना यह है कि क्या मिथुन दा उस ऐतिहासिक सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे। चारु प्रभा, सिंपल समाचार, वेस्ट बंगाल।